हाथ थामे रखना, दुनिया में भीड़ भारी है, खो न जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर्फ जीने को जिंदगी नहीं कहते, कुछ यादें, कुछ बातें, मुलाकात भी जरूरी है। तो आपने कभी सोचा है एक प्रोफेसर कॉलेज से निकलकर कारखाने, वर्कशॉप में क्यों जाते हैं? तो आज इसी का खुलासा करेंगे। तो आज हमारे अतिथि हैं पवन कुमार गोयल सर। आइए उनसे मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद, और ये बहुत अच्छा पल है जो शाहिद ने एक्चुअली में इस चीज़ के लिए ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश किया। और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है जिसमें तुमने एक डिज़ाइन किया है एक इसको, और ये सारा जो धन्यवाद जाता है जो इसका टीम को जाता है, और मैं इसके साथ हूँ और मैं तहे दिल से हूँ। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बेसिकली मैं प्रज्ञान एनजीओ से हूँ और उसको प्रेजेंट करता हूँ। और प्रज्ञान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे उसको अवगत कराने की कोशिश करेंगे इन ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो इसी बात पे अर्ज किया है सर कि लोग पूछेंगे हैसियत एक दिन। वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। कि लोग पूछेंगे हैसियत एक दिन, उस दिन के लिए खुद को अभी से तपाना जरूरी। क्या बात। वाकई में एक बहुत अच्छा किया है और ये होना भी चाहिए। और इसी के जो चीज़ें मैं इसके कंटिन्यूशन में बोलना चाहूँगा, बेसिकली ये कुछ मसाला जो दे रहे हैं ना, वाकई में बहुत अच्छा है। मशीन तो सिर्फ सामान बनाती है, प्रज्ञान की कढ़ाई जान बनाती है। तो एक छोटी सी 2 लाइन की पंक्ति है बेसिकली, और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका आप बहुत बड़ा रूप देख सकते हैं, बदलाव देख सकते हैं जो हम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें आपका सहयोग भी चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत सुंदर से डिज़ाइन कर रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और प्रज्ञान का जो मतलब है हिंदी में वो चेतनापूर्ण ज्ञान है, और इंग्लिश में इसका जो मतलब है वो एक्साइटमेंट ऑफ नॉलेज है। तो चेतना तो आपके अंदर दौड़ ही जानी चाहिए इन हमारी तो सर कभी ऐसा हुआ, जैसे आप कॉलेज जाते हैं, प्रोफेसर हैं आप, तो कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो कभी ऐसे एक बच्चों से मुलाकात हुई जो उनको वो बोले आपसे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे तो वायरल होना है, ऐसा कुछ? अभी रिसेंटली की बात है। ये जो क्वेश्चन आपने मुझे किया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आज तमाम स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं और बोलते भी हैं, और मैं उनका हल भी उनको देता हूँ, उनका सॉल्यूशंस भी देता हूँ। क्योंकि जो बदलाव आया है ना, वो आगे जल्दी 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 वो सोचते हैं कि हमें बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि जो मेरा वाला टाइम था वो बैठ के काम करके सीखने का, पढ़ने का था। बट जो अब का टाइम जो आया वो टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है। तो वो चाहते हैं, क्योंकि एक 17 साल का बच्चा भी, 18 साल का बच्चा भी वो कोशिश करता है कि क्या कहते हैं हम मैं मार्केट में आऊँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बम फूटते होते हैं उसके अंदर। बिकॉज एक तो ये है कि करियर की प्लानिंग है, दूसरा उनको पेरेंट्स का प्रेशर है और सोसाइटी का प्रेशर है। तो प्रज्ञान उस चीज में एक हेल्प करने की कोशिश करता है कि भाई तुम आओ और उसको सीखो और आगे बढ़ो। तो पड़ेगा मतलब हाथों का ज्ञान भी होना हाथों का ज्ञान, हुनर, वही हुनर की बात आ गई। हाँ। जो हुनर के साथ कर सकता है ना काम, वो अपने आप को भी अपडेट कर सकता है। सर अच्छा कहा आपने, इससे आने वाली जनरेशन में जो जैसे चल रही है उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है, अटेंडेंस से भी डर जाते हैं। हाँ, ये जैसे हमारे महफूज भाई जो कैमरा कर रहे हैं हमारे, मैं बच्चों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने हुनर को प्रेजेंट करें वहाँ पर, और उसको अच्छे से यूज करें, और उसको आगे बढ़ने में हेल्प लें उनकी, और ना कि जो आजकल ये ट्रेंड बन रहा है जो मतलब गलत गलत उस पे इंडिकेट करके या जो चीजें मिसयूज करके, मैं मिसयूज हो रहा था। हाँ, तो आप अपनी कलाओं को एक अच्छे रास्ते पे लगाएं तो उसका एक बेनिफिट उठा सकते हैं और एक अच्छे काबिल। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अपने कंटेंट को दिखाइए जी, मिसयूज मत कीजिए किसी बात पे अर्ज किया है सर। ज्ञान है पवन सर का और वाइब हमारी है, ज्ञान है पवन सर का और वाइब हमारी है, अब लगता है इंटरनेट पे मचने वाली तबाही है। ओह ब्यूटीफुल। शायरी मेरी तरफ से भी, ये शायरी उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत को ढूंढते हैं। बिना हुनर के गुजारा नहीं होता, सिर्फ बैठने से किनारा नहीं होता। प्रज्ञान एनजीओ से जुड़कर देख ये दोस्त, कामयाब का कोई सहारा नहीं होता। वाह वाह, आप तो छा गए सर, लाजवाब। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि शिक्षा को बोझ मत समझो और हुनर को छोटा मत समझो। प्रज्ञान एजुकेशन एनजीओ के दरवाजे हर उस छात्र के लिए खुले हैं जो मेहनत करना चाहता है। छात्र ही नहीं, या जो कुछ और भी है, समाज को समझना चाहते हैं, तो वो लोग भी आमंत्रित हैं। तो प्रज्ञान के इस पॉडकास्ट के जो अंत में मैं यही 2 चीजें बोलना चाहूंगा, जो जुड़ाव है सभी के साथ में आप लोग जो इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें ये है कि एक दूसरे का सपोर्ट तो बना ही रहेगा, उस चीज के लिए तो कोई आप डाउट ना करें। और मेहनत है भाई, हम लोग प्रज्ञान अपने फील्ड में मेहनत कर रहा है, आप अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, और दर्शकों तक एक अच्छे रूप में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। तो उसमें तो कोई 2 राय वाली बात है नहीं।
तो उसमें तो ये है कि भाई मिलजुल के ही काम होता है, अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं पाता। और आज तो समाज यही कहता है कि भाई एक दूसरे को मिलें, बढ़ावा दें, एक चीज़ों को लेके आएँ, ठीक है, एक दूसरे की कमियों को वो मतलब सहयोग करें उसमें। एक फैमिली जो हमने बनाया है, जो बताया भी है, तो उसमें सब हिस्सा बन भी रहे हैं और लोग बाग भी और डे बाय डे ऐड हो रहे हैं। तो सर ने फैमिली बोल ही दिया, तो आज की चाय पानी एनजीओ की तरफ से बिल्कुल सही बात है, पक्का होना भी चाहिए। तो सर जाते जाते कुछ कामयाब मतलब काम नहीं मिल रहा है कहीं, या फिर पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, या फिर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आज के जनरेशन के लिए कुछ टिप्स दीजिए जो वो लोग भी आगे बढ़ें, कुछ करें। देखिए, मेरा ये शाहिद ने बहुत अच्छा एक मेरे से प्रश्न किया है और वो आज का बहुत ही मतलब कठिन प्रश्न है। और क्योंकि इसमें यूथ को जो आपका जो यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत ही ये जो मेरा एक आंसर करना है, बहुत ही मतलब मैं सोच समझ के वो चीज़ें बोल रहा हूँ, अपने को भी पूरा तैयार करके। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो उस यूथ की साइकोलॉजी की बात आ रही है, जो कि एक उसका क्या उसका रख रखाव है, क्या वो करना चाहता है। तो शिक्षा और रोजगार दोनों ही एक्चुअली में आज की डेट में दोनों पहलू जो है वो बात करने लायक है। क्योंकि मेरे ज़माने में जब पढ़ाई करते थे तो हाथ पकड़ के नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन जो आज का समय है वो समय जो है वो स्किल का है। बिकॉज वो टाइम बदलाव आ गया है कि भाई जो पहले होता था चेंजेस आ गए। जो पढ़ाई लिखाई पहले करते थे तो लोग बाग बता के कि भाई मेरा बच्चा है या मेरे भाई का बेटा है, तुम इसको रख लो। और गवर्नमेंट में भी बहुत सारी चीजें ये होती थी कि जिसको पढ़ाई लिखाई किया तो जो पहले नौकरी में उसको नौकरी मिल जाती थी। नौकरी ये कि भाई उसका बाद फिर प्रमोशंस होते थे, प्रमोशंस कर लेते थे लोग बाग, तो उसको अच्छे से कर लेते थे। लेकिन अब बदलाव बहुत आ गया है, क्योंकि बिकॉज एक तो कंपटीशंस का जमाना है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और फिर स्किल्स का जो प्रॉब्लम आया है, लोग बाग पढ़ तो गए, बीटेक तो कर लिया, एमबीए तो कर लिया, लेकिन वो स्किल्स उनके पास नहीं आए, वो हुनर उनके पास नहीं आए। ठीक है, उसको एज ए क्या कहते हैं, उन्होंने किताबी ज्ञान लेके क्या कहते हैं उसको कंप्लीट कर लिया, उसकी प्रैक्टिकल चीजों तो सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स भी हाथ में होना चाहिए। नेचुरली डिग्री को मैं एक सेकेंडरी रखता हूँ आज की डेट में, क्योंकि आपके पास पढ़ाई करके आपने सपोज एक आपने बीए किया या बीकॉम किया और आपने कुछ आईटी के या कंप्यूटर के स्किल्स ले ली, तो आपको नौकरी आज भी मार्केट में अच्छे लेवल पे है, रादर देन कि बीएड आपने क्या कहते हैं बीएड किया हो एजुकेशन की लाइन में, या आपने टेक्नोलॉजी की लाइन में आपने क्या कहते हैं बीटेक किया हो। क्योंकि बीटेक बहुत सारे फील्ड्स में होता है, एमबीए बहुत सारे फील्ड्स में होता है, जो कि मेरे अपने पास्ट एक्सपीरियंस है या जो मैं पढ़ाता भी हूँ क्लासेस को। तो मेरा मानना यही है कि आज का जो चैलेंजेस है, जो यूथ के लिए चैलेंजेस है, वो है स्किल। वही हमारा हुनर की बात होती है और प्रज्ञान हुनर पे बात हुनर है तो सब कुछ है, हुनर है तो सब कुछ है। और प्रज्ञान जो काम कर रहा है वो हुनर में, कि लोग बाग पढ़ाई तो कर करके आ रहे हैं लेकिन उनको कुछ आ ही नहीं रहा है। आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। पहले पढ़ाई करें, पहले पढ़ाई कुछ सीखें, हाँ सीखें, उसके बाद लेकिन उसके साथ साथ सीखें। अब वो जमाना है कि पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ चीजें लर्न करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज मैं कहूँ स्किल्स है तो सब कुछ स्किल है। कोई 10th क्लास का बच्चा यदि आज है और वो डिजिटल मीडिया का कोई छोटा सा कोर्स कर लेता है और वो आज समझ जाता है, तो डिजिटल की दुनिया में उसको 10-15 हजार 20 हजार की नौकरियां आराम से मिल रही है। लेकिन वो लेगा कैसे, कैसे काम करेगा? तो प्रज्ञान के पास आए तो हम उसको कुछ शेयर करें और बताएं भी कि भाई ये काम करना है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं प्रज्ञान एनजीओ टीम से, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, सर से बात कीजिए। और जिसको भी स्किल सीखना है या फिर कुछ आगे बढ़ने का कुछ जज्बा है, हुनर है, सीखना है, तो आप सर के पास आइए, ज्वाइन लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ। तो आज का सफ़र यहीं तक था। तो दोस्तों बताएं ज्ञान और हुनर का डोज कैसा लगा, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। और चिरू बाइब को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। लव यू ऑल। जब मिलकर चलते हैं तो रास्ते आसान होते हैं, अकेले तो फासले और थकान होते हैं। ना डिग्री की फिक्र, ना नौकरी का डर, अगर हुनर है हाथ में तो झुकेगा सारा शहर। ब्यूटीफुल।